हेलो महारथियों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट मैथ का देखेंगे। चलिए देखते हैं। बेसिक पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। बेसिक फार्मूला, मैथ का बेसिक फार्मूला जानना जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक अगर कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन। अगर आप देखते हैं कि अगर इसका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। बेस सेम तो पावर जुड़ेगा, तो ए के पावर क्या हो जाएगा? एम प्लस एन, ए के पावर एम प्लस एन, सॉरी। नेक्स्ट इस पर हम एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 3 के पावर अगर 2 है और गुणे 3 के पावर अगर 4 है। अब देख रहे हैं कि नीचे बेस सेम है, देख रहे हैं कि आप बेस सेम देख रहे हैं इसमें दोनों में। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। तो 3 के पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो हो कितना जाएगा? 3 के पावर 4 प्लस 2 यानी कि 6। आपका आंसर हो गया 3 के पावर 6। कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लो 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 5 के पावर 3 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा 5 के पावर 7। ये आंसर हो गया इसका। तो कुछ इस तरह के आप कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका है फॉर्मूला, ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन। अगर इसमें बेस सेम है और बीच में क्या लग रहा है? डिवाइड का चिन्ह है, तो बेस सेम तो आप क्या करेंगे? इसमें पावर को घटा देंगे, पावर माइनस हो जाएगा। जब बेस सेम रहेगा डिवाइड में रहेगा तो पावर माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 2 के पावर 6 डिवाइड 2 के पावर 4, आंसर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 आंसर। चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, 2 के पावर 2 मतलब 4 आंसर। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसको। एग्जांपल ले लो, मान लो 3 के पावर अगर हम ले रहे हैं 8 डिवाइड 3 के पावर 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 8 माइनस 3। यहाँ पर घटा भी सकते हैं इसको हम यहाँ पर घटा भी सकते हैं। देख लो 6 माइनस 4 यानी हो जाएगा 2 के पावर 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 के पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तीसरा फॉर्मूला है ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन, ए के पावर एन बाई ए के पावर एन। जैसे उसमें इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था ये वाला, ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन। तो जब देखें कि बेस सेम है तो पावर घट जा रहा है, वो भी सेम कांसेप्ट है आपका, वो भी सेम कांसेप्ट है। पावर अगर सेम, बेस अगर सेम है, बट्टा में है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। फिर समझिए, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो 5 के पावर 8, 5 के पावर 3, आंसर क्या हो जाएगा? 5 के पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5 के पावर 5। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चौथा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम, ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम। इसमें भी आप देख रहे हैं कि बेस सेम नहीं है। इसके पहले वाला सेम लग रहा होगा फॉर्मूला, बेस सेम था, पावर जुड़ा है, लेकिन इसमें बेस ही सेम नहीं है। इसमें बेस सेम नहीं है तो क्या सेम है सर? पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम है। जब पावर सेम होगा तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका होल पावर क्या हो जाएगा? एम। उसका होल पावर क्या हो जाएगा? एम। सॉरी, इस पर एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4। अब महारथी देखो, पावर सेम है तो बेस में क्या हो जाएगा? गुना, 3 गुना 6 या फिर 2 गुणे 3 उसका होल पावर कर दो 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 के पावर 4 आपका आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, पांचवा फॉर्मूला, ए के पावर एम बटा बी के पावर एम। अगर आपका पावर सेम है, बेस अलग अलग है, बाई बट्टा में है, तो इसके पहले वाला हम लोग सूत्र देखे थे। यहां पर देखो बेस सेम था तो पावर घट गया है, लेकिन इस फॉर्मूला में बेस ही सेम नहीं है तो सर क्या सेम है? तो पावर सेम है। जब पावर सेम होगा तो ए बटा बी के होल पावर एम। इस पर भी एग्जांपल देख सकते हैं, 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, 2 बटा 5 के होल पावर क्या हो जाएगा? 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, 6 नंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका ए के पावर 0। तो आप कहेंगे कि ए के पावर 0 क्या होता है? तो ए के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ए के पावर 0 क्या होता है? 1। ए के पावर 0 क्या होता है? 1। ए के पावर 0 क्या होता है? 1। अब लेकिन समझो, इस ए के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, कितना भी नंबर रख लो ए के जगह पर, और उसका पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर के पावर 0 है तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे? 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? 1। किसी भी नंबर के पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। लेकिन याद रखना, 0 के पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। 0 के पावर 0 कभी भी 1 नहीं हो सकता है।
ठीक है महारथी। तो अब बात करते हैं कि ये a के पावर 0 1 कैसे हुआ, कि अगर कोई सवाल कर दे कि a के पावर 0 1 कैसे हुआ, तब तो आप फंस जाएंगे। बहुत सारे टीचर इसको नहीं बताते हैं, शायद उनको पता भी नहीं रहता है ये बात का कि a के पावर 0 1 कैसे होता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं। LHS लेके चलेंगे, यानी कि a के पावर 0 बराबर क्या लिखेंगे, क्या हम इसको LHS लेके चल रहे हैं a के पावर 0 को, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर 2 - 2, 0 की जगह पर क्या हम 2 - 2 लिख सकते हैं महारथी? क्या हम a के पावर 0 की जगह पर 2 - 2 लिख सकते हैं? 2 - 2 क्या होगा, 0 ही होगा। 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा। अब एक सूत्र अभी पढ़े थे जस्ट पहले, यहां देखो कि जब भी a के पावर m - n हो, a के पावर m - n हो, तो हम उस जगह पर क्या लिखेंगे, a के पावर m और बट्टा a के पावर n। तो यहां पर वही कंसेप्ट लागू करेंगे हम लोग, लिखेंगे a के पावर m की जगह पर क्या है 2 बट्टा a के पावर n की जगह पर क्या है 2। अब देखो ऊपर और नीचे क्या है, सेम दिख रहा है, एक बार में कट गया आपका आंसर आ गया 1, RHS प्रूव्ड। यही आपका कंसेप्ट है, छोटी सी कंसेप्ट है, लेकिन बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, जान लीजिए ये बहुत ही अच्छा चीज है। चलिए 6 आपको फॉर्मूला दिया गया, 6 फॉर्मूला पर आप काम करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फॉर्मूला के साथ। थैंक यू।